हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। ओके, टेंसेस एक बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीजें। टेंसेस में लोग नहीं समझ पाते हैं। पीपल आर लाइक कि हाँ ये है कौन सी चीज, बल्कि वो खुद कहते हैं प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, लेकिन मतलब ही नहीं समझते कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। प्रेजेंट यानी टेंसेस हमें काल के बारे में बताते हैं। ओके, काल मतलब भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, राइट। तो यही आप बोलते हो प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है, मैं अभी लिख रही हूँ। पास्ट जो बीत गया, मैंने वो ऊपर टिक बनाया था, वो बीत गया। और फिर आएगा आपका फ्यूचर, जो मुझे खुद नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन हाँ मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि हाँ ये चीज मैं सोच सकती हूँ कि कल मैं शायद मार्केट जा सकती हूँ, है ना। तो मैं प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, तो वो फ्यूचर रेफरेंस में होता है। ये सब क्या है, अब इसी में लोगों की कंफ्यूजन हो जाती है और लोगों को समझ में नहीं आता क्या है ये सब। आपको क्या है, एक तरीके से टेंसेस, टी फॉर टेंसेस और टी फॉर टाइमिंग बता रहा है आपको कि आप वो पर्टिकुलर एक्शन कब कर रहे हो। एक्शन क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो आप काम कर रहे होते हो। इन सब का एग्जाम्पल क्या है? आई एम सिटिंग हियर, I am drawing, I am reading, I am listening, I am going, I am eating। जैसे इसमें तो मैंने अभी ing लगा दिया है ना, लेकिन आप eat, sit, draw, read, listen, go भी बोल सकते हो। यानी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, 1 2 3 फॉर्म, राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें भी चीजें होती है जो कि एक्सप्लेन हो जाएंगे अभी। ओके, सो या तो ये सब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स। अभी आप क्या क्या कर रहे हो? आप सांस ले रहे हो, यू आर ब्रीदिंग, यू आर सिटिंग और यू आर स्टैंडिंग। आप सुबह जगते हो तो आप वेकअप बोलते हो, यू आर वेकनिंग। ओके, फिर आप यू आर स्लीपिंग एट नाइट। तो ये जो जो काम कर रहे हो, ओके, डूइंग वर्ड्स क्या, जो जो काम करते हो, उधर देखना, इधर देखना, जो भी करते हो। डूइंग वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है हमें पता ही है, उसका दूसरा नाम होता है वर्ब। और उसी वर्ब को लेके टेंसेस चलते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हो जाते हैं। इसका बस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बदलते। मेन हमें टाइमिंग बताता है टेंस, कि ये चीज कब हो रही थी। आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट यू वर डूइंग एट 9 AM इन द मॉर्निंग, तो आप बोलोगे आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। तो वो पास्ट टेंस था ना, तभी आपने वॉज लगा दिया था। ओके, अगर मैं पूछूंगी व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो आई एम रीडिंग अ बुक और आई एम वॉचिंग दिस लेक्चर, राइट। तो आप एम यूज करोगे, उसका मैं बता ही दूंगी एक एक चीज क्या है। फ्यूचर में व्हाट विल यू डू टुमारो, I will eat my favorite breakfast tomorrow in the morning। तो will आ गया था, राइट। तो यही सब चीजें मेन क्या है, टेंसेस टाइमिंग बताते हैं। किस चीज की टाइमिंग बताते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ और जिस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज पीपल गेट ऑफन कंफ्यूज। माइंड में बैठा लीजिए, टेंसेस का मतलब ही क्या होता है? काल बताना। काल का मतलब ही क्या हुआ? टाइमिंग बताना। ओके, सेकेंडली एक और चीज नोटिस करिए, जैसे आप लिखोगे शी गोज टू टेम्पल। अब मैंने ये लिखा, तो ये जो शी है आपकी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। और बाकी जहां से डूइंग वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जा रही है ना, शी गोज, ये आपका प्रेडिकेट हो जाता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, इट्स नेचुरल, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस चीज के लिए बात हो रही है। अभी हमारी बात किसके लिए? टेंसेस के लिए हो रही है। ओके, और जैसे कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रही हूँ। मैं क्या हूं यहाँ पे? मैं सब्जेक्ट हूँ। ओके, और फिर जैसे कि अगर कोई आइडिया भी, जैसे ये टेंसेस क्या है, एक तरीके का आइडिया है। मैं इंसान हूँ, आप किसी भी प्लेस के बारे में बात कर सकते हो, ताजमहल के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी चीज के बारे में जाते हो, लेकिन हाँ अगर उस चीज से रिलेटेड, हाँ अगर यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे शी गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल
जा रही है, लेकिन ये तो नहीं लिखा है the temple was there and the temple was near to the place where she was, तब आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, टेम्पल बन जाएगा, राइट। क्योंकि अभी बात तो हो रही है कि वो देखिए टेम्पल मूव तो होता ही नहीं, टेम्पल तो एक जगह ही खड़ा रहता है ना। तो ये आप अपना दिमाग से भी आप समझ सकते हो कि हाँ भैया ये चीज तो है। अभी बात किसकी हो रही है, सिर्फ अभी सब्जेक्ट ये है, ओके। तो इसी टाइप से आप बोलोगे कि मेन जिसके बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बेसिकली टेम्पल यहाँ पे एक तरीके से ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंसेस। सबसे पहला टेंस आपको पता ही है और 3 टेंसेस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं ब्रॉडली मतलब कि जैसे टेंस है उनको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो अभी हो रहा है, जो मैंने बार बार रिपीट किया। पास्ट टेंस में जो हो चुका है उसका भरपाई उसके पीछे नहीं जा सकते। फ्यूचर मतलब जो आगे आ रहा है। अब इनके भी सब पार्ट्स होंगे, ओके, इनके भी कुछ सब पार्ट्स होंगे जो हमें आगे पता चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें करेंगे, ओके। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस चीज को रेफर किया जा रहा है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे होता है अभी पता चलेगा। इफ सब्जेक्ट इज ही शी इट, यानी कि ये प्रोनाउंस होंगे या फिर कोई नाम भी होगा। सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ एस और ई एस। तो यानी वर्ब, अभी मैंने गोज लिखा था ना, शी गोज टू टेम्पल, तो उसमें गोज जो था उसमें ई एस लगा था, तो इसी वजह से वो क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, ओके। तो ई एस लगा कब लगता है, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ होगा। जैसे देखिए गो था तो गोज लग गया, ओके। अब एस एच लगा होता है, सी एच लगा होता है, एस लगा होता है, एक्स लगा होता है या एस लगा होता है लास्ट में, तो ई एस लग जाता है, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि जो वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग हो रही है विथ सी एच, एस एच, एस ओ, एक्स, एस, उनमें ही ये वर्ड लगता है ई एस, ओके। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डस या डू के साथ नॉट लग जाता है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कोई भी चीज जो चीज सही नहीं है। नेगेटिव आपने देखा ही ना, नेगेटिव चार्ज ऐसा होता है। 3 टाइप के सेंटेंसेस हम लोग इनमें बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं। नेगेटिव मतलब नहीं हो रहा है, नहीं करना है, नॉट आ जाएगा जिसमें, वो नेगेटिव हो जाएंगे, ओके। अगर आई यू वी दे लगा होता है तो आप डू नॉट यूज करते हो। अगर शी ही इट और एनी नेम यानी कोई दूसरा नाम होगा तो डज नॉट यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हो। फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट का ईट्स हो जाता है, राइट, एस लग जाता है उसमें। फर्स्ट फॉर्म का मतलब बस जो प्रॉपर नॉर्मल वर्ब होते हैं, जैसे ईट, ईट, ओके, स्लीप। तो अब क्या होगा, इनमें फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, एस लग जाता है एक्स्ट्रा। और ई एस कब लगता है, जब जैसे जी गो है तो ई एस लग जाता है, राइट, तब ई एस लग जाता है, ठीक है। तो ये जिससे एंडिंग के वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे पुश वर्ड आया तो ई एस लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए, ओके। डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंट्रोगेटिव होगा तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जो होगा वो डू और डज से स्टार्ट होगा, ओके। चलिए हम इनके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप, तो आप देख रहे हो एस लगा है, राइट। तो ये क्या है, आपकी पहचान है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ कि नॉर्मली हम एक बात बता रहे हैं और हमको एक जस्ट अभी बताना है कि वो चीज हुई, जैसे ही वेक्स अप, ओके। एक तरह से हमको इतना ज्यादा जूझना नहीं है कि क्या कहते हैं, इसमें आपको बताना है कि कुछ एक्स्ट्रा है। नॉर्मल सेंटेंस है
नॉर्मल फॉर्मूला है, ओके। जैसे ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, जो चीज रेगुलरली टाइप हो रही है, जो चीज होती रहती है, ओके, और वो समय अभी हो रहा है, ओके, वो चीज अभी हो रही है, ओके, राइट नाउ, ओके, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ओके। राहुल वर्क्स है, वो यहाँ काम करता है, और वो चीज होती रहती है, हाँ राहुल यहाँ काम करता है। रेखा गोज टू स्कूल, ओबेज, सिंग्स, ये देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है सारे। और आप देख सकते हो बाकी क्या है, इन द मॉर्निंग, हियर, टू स्कूल, ये सब आपके ऑब्जेक्ट्स, आप प्रेडिकेट भी बोल सकते हो, राइट। तो ये सिंपल सेंटेंस, आप देख लीजिए कितना सिंपल सेंटेंस है, राइट। तो आपको पता ही चल जाएगा। अब देखिए नेगेटिव में क्या हो रहा था, राधा डज नॉट लिव हेयर, राधा यहाँ नहीं रहती। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओके, यहाँ नहीं रहती, राधा डज नॉट लिव हियर। वी डू नॉट टीच, नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ओके। ES या S नहीं लगेगा नेगेटिव में, क्योंकि ये डू नॉट लग गया है, ओके। जब डू नॉट लग जाता है तब ES या S नहीं लगता है। जब आपको सिंपल बनाना होता है पॉजिटिव के साथ तभी लगता है, ओके। डू नॉट लाइक, डज नॉट अटेंड, देखिए अब इसमें S या वो नहीं लगा क्योंकि नॉट आ गया है हमारा, ओके। और डज में आप देख ही रहे हो ES लगा हुआ है, राइट, इसमें भी ES लगा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड तो हो ही गया है ना, तो आपको ES या S लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। कमिंग अप टू द इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंट्रोगेट का भी मतलब होता है, अगर आप इंट्रोगेट आपने देखा होगा कभी कभी लिखा होता है, उसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा जा रहा है। डज ही लाइक हिज फूड, तो देखिए डज लगा है, ही, लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू यू ओबे द एल्डर्स, ओके, तो क्या तो मतलब बुढ़े लोगों का या आपसे बड़े लोगों की ओबे यानी जो भी वो बोलते हैं उनका काम करते हो। डज शी लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रहती है। डू यू सिंग, क्या तुम गा लेते हो, ओके। तो यही सब चीजें हैं जो कि इसमें दर्शाई गई है। तो ये पूरा था हमारा, आप कह सकते हो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो आपको अगर स्नैपशॉट लेना है तो इसका लेके आप लिख सकते हो, बहुत इजी है। सेंटेंसेस आप लिखोगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे जब सेंटेंसेस को, तो आपको ग्रेजुअली पता चलेगा कि हाँ ये चीजें कैसे हैं, ओके। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि डू नॉट के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, ES S नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है। नेगेटिव सेंटेंस और जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें नहीं लगता है ES या S। ये आप ध्यान रखिए कि जिनके पीछे S होगा, X होगा, O होगा, S होगा, SH होगा, CH होगा, तो उनके पीछे ES लगेगा, ओके। और बाकी जो होंगे उनके पीछे बस S लग जाएगा, जैसे ईट्स, स्लीप्स, ओके। अब देखिए SH था तो ES लग गया। तो ये सिंपल टेक्निक थी, और आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आज समझ में आया होगा। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको देखिए, उनको रीड करिए, उनको एनालाइज करिए कि ये सिंपल है। अगर आप कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो उसमें देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही एक्सरसाइज है, वो आप करके देखिए इसको लगा के। तो अगर आपको आ रही है अच्छे से तो मतलब आपको सॉर्ट हो गया आपकी, हाँ ये चीज कैसे होनी है, आपके दिमाग में बस गई है वो चीज, ओके। तो मैंने जैसे समझाया, आई विश आपको समझ में आया होगा। फिर ये टेंसेस की एक प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें जाके आराम से देख लेंगे। ये पहली बार सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और बाकी भी इसके बाद वाले आप इनकी टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख लेंगे, ओके। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो, और अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को ऑफ कोर्स शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। इट विल मोटिवेट मी, एंड थैंक यू फॉर 399 सब्सक्राइबर्स। आई थैंक्स लॉट, मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज इट्स लाइक at least you, apart from 399 people are watching the video, analyzing, getting to know anything कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो important होती हैं। इंग्लिश में ही, इंग्लिश is considered as a skill now, कि इसको एक स्किल मानी जाती है, राइट, कि बहुत कम लोग इसको अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश परफेक्टली आ जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस टुडे, एंड दैट टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर हम लोग फिर से मिलते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव अ थम्स अप ऑफ कोर्स, एंड कोई भी क्वेरी हो यू कैन
just write it down and just wait for a while कि जब मैं free होंगी I will definitely reply. So thank you very much.